प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और मैं हूं मनीष कुशवाहा और आज मैं उपस्थित हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर। बीएससी सेकेंड ईयर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके डिस्कशन करेंगे आज हम लोग, उस पेपर के बारे में। इसमें बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक और लेंथेनाइट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंसीडर किया है। और हो संभवतः आगे आने वाली परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट प्रोबेबल 50 क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन। वन बाई वन करके डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या उनके आंसर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ नॉट ट्रू। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं दीज आर ऑल मेटल्स। सभी लोग जानते हैं ट्रांजिशंस मेटल जो हैं वो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स को ही ट्रांजिशंस मेटल कहते हैं। और डी ब्लॉक मेटल्स में याद रखिएगा एक क्वेश्चन बनता है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करते हैं तो तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक से तो आते हैं लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि इन्हें क्यों ट्रांजिशंस मेटल के अंदर कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं। दीज आर ऑल मेटल्स, हाँ सभी मेटल्स हैं। दीज आर ईजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये आसानी से कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग देयर आयंस आर कलर्ड, ये कलर्ड कंपाउंड भी फॉर्मेशन करते हैं। वो कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। दे आर सो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने क्या दिया कि ऑलवेज, ऑलवेज डिफरिंग बाई 2 यूनिट्स, जिसमें 2 यूनिट का अंतर हो। जैसे पहले +2 कर रहा है तो +4 करे, +6 करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बिल्कुल ही उचित कथन है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि इनके बीच 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +1 +2 +3 तीनों ही शो करते हैं। इसलिए ये चौथा ऑप्शन अपना आंसर होगा और ये इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट भी है। चलिए आइए अब डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्राइब्ड टू। देखिए, कैटालिटिक एक्टिविटी ट्रांजिशंस एलिमेंट शो करते हैं, उसका मुख्य अगर कारण कहा जाए तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या उनके अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक बिहेवियर है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एस्क्राइब, जो ट्रांजिशंस मेटल की कैटालिटिक एक्टिविटी है, इसके अलावा उनके जो कंपाउंड्स हैं वो एस्क्राइब करते हैं क्या, केमिकल एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल एंड देयर एबिलिटी एडप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन सब की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एडप्ट करने की जो है टेंडेंसी होती है एंड देयर कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स बनाने की भी इनकी जो है एबिलिटी होती है। तो क्या कह रहे हैं, द कंपाउंड्स एस्क्राइब्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। वो डिस्क्राइब नहीं कह रहा, एस्क्राइब्स टू, किसकी वजह से एस्क्राइब्ड होती है, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी या और आगे की जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन, तो यही है उनकी जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, या जिसे हम लोग एक शब्द में कह देते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी होती है, उसके कारण ये कंपाउंड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेंथेनाइट से है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जेरकोनियम एंड हेप्टेनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्यों होता है, जर्कोनियम और हेप्टेनियम की अगर बात करें तो दोनों ही डिफरेंट सीरीज से बिलोंग करते हैं, फिर भी इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस हैं वो क्यों समान होती हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हो जाता है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे लेंथेनम हो गया, हेप्टेनियम और उसके बाद टेंटेनियम, टंगस्टन, रेहनियम, ओस्मियम,
तो ये लेंथेनम के बाद वाली सीरीज हो गई, यहाँ 57 है, उसके बाद ये 72 है, और आप जानते हैं 58 से लेके 71 तक की जो सीरीज़ है वो लेंथेनाइड की होती है। तो क्या है लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए 1 मिनट में जान लेते हैं कि लेंथेनाइड में जो होते हैं, लेंथेनाइड 58, सीरियम 58 से स्टार्ट होती है सीरीज़, और ल्यूटीशियम 71 तक जाता है। तो लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी त्रिज्याएं घटती हैं, इसे ही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि एचएफ की जो रेडियस है वो घट जाती है, और इसके ऊपर जो जेड आर होता है वो उनकी रेडियस, यहाँ एट्रियम होता है 39 और उसके बाद 40, तो जर्कोनियम की जो रेडियस है वो हेप्टेनियम के बराबर हो जाती है। क्यों? नीचे वाली सीरीज़ में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, जिसके कारण इनकी ऑलमोस्ट इनकी जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस हैं वो सेम हो जाती हैं। चलिए आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैच बिलो विद द एलिमेंट्स, विच वन इज डिसमैच्ड। आयरन जो है आप सभी जानते हैं बच्चों, आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के अंदर मिलता है आपको। इसका मतलब ये सही है, वो डिसमैच पूछ रहा है। अगर आप क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम बेसिकली जो है +1, और मैक्सिमम अगर आप बात करते हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है आपको। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, इसकी टाइटेनियम की भी +4 है, इसकी भी +3 है, और इसकी मैक्सिमम +6 होती है, जो कि यहाँ पे नहीं दर्शाया गया। तो ये मिसमैच हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा कि क्रोमियम जो है वो मिसमैच हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ये नहीं जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एन आइन विच हैज़ नो डी एलिमेंट, ऐसा कौन सा है जो डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता है? हम आप चाहेंगे डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता है। तो आइए 1 बाई 1 डिस्कशन करते हैं। जिंक होता है 30 होता है, अगर बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो 4s2 3d10 होता है। अगर इससे 2 जाएंगे तो इससे जाएगा, तो ये d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। स्कैंडियम की अगर आप बात करते हैं, स्कैंडियम जो है 21 होता है, ये 4s2 3d1 होगा, 20 और 1 21। तो यहाँ से तीनों जाएंगे बच्चे, यहाँ से ये तीनों चला जाएगा, तो ये क्या सिस्टम बन जाएगा? D0 सिस्टम बन जाएगा। D0 सिस्टम बनने का मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन, जो डी इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, D0 स्कैंडियम ही इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी लेंथेनाइट से है। वो पूछ रहा है Lu ल्यूटेशियम 71 है, और आप जानते हैं, याद रखिएगा, लेंथेनाइड की श्रेणी के अंदर लेंथेनम, गैडोलिनियम 64, यानी ये 57 नंबर, 64 नंबर और 71 नंबर, ये तीनों ही अपवाद हैं, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो इनके अंदर D1 कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो यहाँ D1 ये अपवादित है, इसीलिए ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप 71 करेंगे, ठीक है। तो ये 4 की पहले भी सीरीज़ कंप्लीट हो रखी है पहले से ही। तो पहले में कितने होंगे? 2, दूसरे में कितने होंगे? 8, तीसरे में 18 और चौथे में 14 तक हो गया, तो ये 32 हो गया। और उसके बाद पाँचवीं में ये D आया है, तो D आया होगा तब जब 4s और 4p दोनों, 5s और 5p दोनों भर गए होंगे। 6 2 8 और 1 9, और लास्ट कक्षा में आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 18 और 32 50 और 10 60 70 और 1 71 हो गया। इस तरीके से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो याद रखिए कि लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपवादित अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो इनमें D1 जाता है, बाकी के सभी के साथ D0 जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि D0 जाता है, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये पूछा गया है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा है। अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट में n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। और ये याद रखिएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात होती है, इसलिए म्यू इक्वल टू n×n+2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निकल 2+ Ni2+ एक्वस मीडियम में है। निकल Ni 28 है, और वो क्या पूछ रहा है? निकल का 28 होता है। चलिए आइए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो निकल का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाते हैं 4s2 और 3d10। तो यहाँ से आपके 28 है, 4s2 20 हो गया, और यहाँ तक 28 होगा बच्चों, यहाँ पे 8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 जाएंगे तो ये D8 सिस्टम हो गया। D8 अगर आप 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 और 8। तो आप पाएंगे यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यही वैल्यू अगर आप म्यू के अंदर रखे देते हैं तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू n+2, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 जाए 8, रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 9 होता तो 3 आ जाता आंसर, ये 3 से कुछ कम है तो ये अप्रोक्सीमेट 3 से कम, इसका मतलब एक ही वैल्यू हमें दिख रही है, 2.83 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में KMnO4 की बात कर रहा है वो, KMnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि डी में जब इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो बच्चों मैग्नीज होता है 25, अगर आप 25 Mn की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4s2 3d5। जब ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर शो करेगा, ये निकालने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे 7 करेगा। यहाँ देखो जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, पोटेशियम का +1 प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है। x इक्वल टू उधर ले जाएंगे, 4 - 4 दूना 8 उधर जाएंगे तो माइनस के 8 प्लस के 8 हो जाएंगे, माइनस का 1 कम होगा बराबर प्लस के 7 हो जाएंगे। तो ये हायर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये D0 हो गया। D0 होने का मतलब ये डी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, तो ये ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी तो यहाँ समाप्त हो गई। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज ट्रांसफर ही होने वाला है। अब चार्ज ट्रांसफर कहाँ करेगा, जब इसके पास चार्ज है नहीं तो ये क्या करेगा बच्चों, ये लिगैंड से लेगा। तो ये लिगैंड से मेटल जो है चार्ज लेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर अपना क्या हो जाएगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द ग्रेटर टेंडेंसी कॉम्प्लेक्सेस। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ दे, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। तो क्या है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो ग्रेटर टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस होते हैं बच्चों, स्मॉलर साइज होना चाहिए, मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, हायर न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, और वो कह रहा है कि किसको, एक को छोड़ के। तो ये 3 चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये कैटालिटिक एक्टिविटी या और दूसरी एक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे जिसमें इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों को समझ में आ गई, इसको छोड़ के बाकी का, एक को छोड़ के बाकी के तीनों ही सही हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी को ज़्यादा करते हैं या टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आइंस कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों याद रखना, जब आप कलर्ड की बात करते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर जब D0 या D10 सिस्टम आता है तो ये कलरलेस होता है, ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि आप ये जो है टोटल चैप्टर आप तय पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी अदर 1 बाई 1 टॉपिक को डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ। चैप्टर आगे भी वीडियोस हम लोग ऐसे लेके आएंगे जिसमें 1 बाई 1 करके एक एक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे, उस पर कई क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए निकल का देखते हैं। निकल 2+, आपने देखा D8 सिस्टम है। कॉपर की अगर 2+ की आप बात करते हैं तो D9 सिस्टम है। आयरन 2+ की बात करते हैं तो ये D6 सिस्टम है। और कॉपर अगर D1 के करते हैं तो कॉपर क्या होता है बच्चों, 4s2 3d10 होता है। ये वे बन जाएगा तो यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, D10। और जो D10 होगा वो कैसा बनाएगा, कलर्ड सॉल्यूशन बनाएगा। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा, डी आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंथेनाइट से आया है। वो पूछ रहा है, अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अच्छा यही क्वेश्चन पूछा था गैडोलियम का, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया था। तो हम लोगों ने क्या पाया था बच्चों, इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी तो 4f अच्छा वो ल्यूटेशियम पूछा था, 4f7 5d1 और 4d1 और 6s2। तो अब बातें थे, मैंने आपको बताया था कि डी बनाया था। तो यहाँ पर उसको पूछ रहा है कि GD2+ है, अगर 2 जाएंगे तो 2 किससे जाएंगे, तो बाह्यतम कक्ष से जाएंगे। तो बाह्यतम कक्ष से जाने का मतलब किससे जाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ये है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, ये लास्ट ऑप्शन बचेगा 4f7 और 5d1। ये पहले सभी लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आउटर सेल से ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आइए, द करेक्ट स्टेटमेंट
एमोंग द फॉलोइंग इज और आर, कौन सा करेक्ट है? देखिए बच्चों, ऑल डी एल ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, वेरी ट्रू। ऑल डी ब्लॉक आर कलर्ड, नहीं ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या बच्चों, कि D0 और D10 को छोड़ कैसे सभी, चाहे वो D1 हो, D2 हो, D3 हो, D5 हो, D7 हो, D8 हो, D9 तक बात कर लेते हैं, इन दोनों को छोड़ के तो ये सभी कैसा बनाते हैं? कलर्ड बनाते हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सभी डी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ऑल डी और एफ एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, नहीं, डायामैग्नेटिक भी होते हैं, ये प्रॉपर सबके लिए पैरामैग्नेटिक कहना उचित नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सभी के साथ करेंगे ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विच वन इज करेक्ट, द ऑल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द टेंडेंसी ऑफ मेटल ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड। टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, स्मॉलर साइज होता है, मैंने आपको बताया था। स्मॉलर साइज के अलावा लार्ज आयनिक साइज होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, लोअर बेसिसिटी एलिमेंट्स की होनी चाहिए, यानी कि सभी कंडीशंस करेक्ट हैं किसकी टेंडेंसी के लिए? ट्रांजिशन मेटल को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ये सभी कंडीशंस वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। विच वन ऑफ एलिमेंट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट? कौन सा ऐसा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है? ये आप जानते हैं, आर्सेनिक पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेड भी पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, रेडियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, और प्लेटिनम की अगर आप बात करते हैं तो इसका नंबर एटॉमिक नंबर 78 है, जो डी ब्लॉक की थर्ड सीरीज से बिलोंग करता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। डायामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो याद रखेंगे जब कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज के अंदर आते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो जाती है। पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगर आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पाते हैं, आप देखें कि उसके अंदर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। डायामैग्नेटिक, जिसको हम लोग परिचुंबकीय कहते हैं। तो 1 बाई 1 डिस्कशन करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आयरन 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर आप 26 का करते हैं तो 4s2 3d6 आएगा। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इससे जाएंगे, ये d6 हो जाएगा। d6 को आप फिलअप करिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। आप पाएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक हो गए। ये आप एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये डे 5 हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड हो गए। मैग्नीज 25 की बात करते हैं तो बेसिकली इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होता है। जब इससे 2 जाएंगे तो डे 5 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप कॉपर की बात कर लेते हैं तो कॉपर जो है बाधित होता है, 4s1 3d10 होता है। जब इससे 1 जाएगा तो ये d10 सिस्टम बचेगा। d10 के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं बचता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं बचते हैं, सभी कैसे हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, तो डायनामैग्नेटिक आ जाता है। तो यही अपना आंसर हो गया डायनामैग्नेटिक रिलीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। वो कुछ कह रहा है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 47। एटॉमिक नंबर 47 के लिए ऑक्सीडेशन हम सभी जानते हैं, ये सिल्वर होता है। कॉइनेज मेटल के नाम से भी जानते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो इन सभी में केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। पहले की अगर आप बात करते हैं 4s2 3d10 आएगा। अगर आप नीचे वाले की बात करते हैं तो 5s1 4d10 आएगा। अगर आप बात करते हैं 6s1 5d10 आएगा। तो इस तरीके से आपने सिल्वर को ले लिया और वो कह रहा है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन एस का आसानी से निकल जाएगा, ये d10 हो जाएगा। तो +1 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कॉमनली शो कराएगा। तो +1 ये सभी जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले तीनों ही एलिमेंट हैं। बेसिकली इसके ++1 तो सभी शो करने ही वाले हैं, तीनों ही एलिमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ट्रांजिशंस एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक को कहाँ रखा गया है? आप सभी जानते हैं, तो ये एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट सीरीज और सेकंड रखते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक रखे रहते हैं, और यहाँ से 13 स्टार्ट हो जाता है, 13 से लेके कहाँ तक? 18 तक जाता है, जिसमें पी ब्लॉक रखे हुए होते हैं। तो वो यही पूछ रहा है
कि कहाँ से कहाँ किसके बीच में रखे गए, प्लेस्ड इन लॉन्ग फॉर्म टेबल, तो 3 से 12 के बीच आते हैं, तो यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, तो 2 और 13 के बीच में आ रहे हैं 3 और 12, तो ये आंसर अपना हो गया 2 और 3 सेकेंड और थर्ड ग्रुप के अंदर ये रखे गए हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर मूव करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ AgCN ट्वाइस सिंगल नेगेटिव, AgCN ट्वाइस सिंगल नेगेटिव, और वो कह रहा है हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब वो उसने मैग्नेटिक मूवमेंट पहले ही दे दिया 0। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, इसका मतलब बच्चा क्या रहा होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड रहे होंगे, इसीलिए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आ गया, 0 आ गया। अगर उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ ना कुछ रही होती तो उसकी वैल्यू जो है 0 नहीं आई होती। चलिए आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, गोल्ड एग्जिबिट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +3। आप याद कर लीजिए, गोल्ड जो है वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए अपना आंसर ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच मेटल शोज द वेरिएबल वैलेंसी। परिवर्ती संयुक्ताएं कौन प्रदर्शित करते हैं, डी ब्लॉक करते हैं। तो आपने देखा कि डी ब्लॉक ये रहे आपके पास, कैडमियम और कॉपर। कैडमियम मैंने आपको बताया था, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशंस एलिमेंट में काउंट भी नहीं किया जाता है, केवल डी ब्लॉक में किया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। जो कॉपर क्या करता है, +1 एंड +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट शो एनामॉलस बिहेवियर इज असामान्य व्यवहार करते हैं, असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। तो ये हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं, छोटी क्लास से भी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये अपने पास 10 एलिमेंट्स हैं। इसकी ट्रिक हम लोग कैसे याद करने की पढ़ते थे, स्कैटी बसरमन, स्कैटी बसरमन, इन 5 को एक साथ पढ़ते थे। फिर उसके बाद फिकोनिकुजन, स्कैटी बसरमन, फिकोनिकुजन। तो कौन से असमान व्यवहार प्रदर्शित करते थे, टीचर हमेशा एक ही बात कहते थे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमें 2 एलिमेंट्स याद कर लेते हैं जो अपवाद हैं। तो कॉपर का 4s1 3d5, और कॉपर 29 की बात करें तो 4s1 3d10। ये 24 परमाणु क्रमांक और 29 परमाणु क्रमांक वाले 2 ऐसे तत्व हैं जो असामान्य यानी कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, और वो ही एनामोलियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बिलोंग कर रहा है। यानी असामान्य कौन कौन से हैं, तो 3d10 और 4s1, यही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी हो गया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछ रहा है, द हाईजेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। हाईजेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट को काउंट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, म्यू इक्वल टू रूट के अंदर होता है n×n+2 वोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ रख देते हैं। जब D9 हो जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी n इक्वल टू रखेंगे 1। 7 भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 3 बचेगा। D5 है, जब D5 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी ही 5 रहेगी। D3 करते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 निकलेगी। जब आप अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा रखते हैं, वैल्यू आप रखेंगे इसके अंदर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 + 2 = 7, अंडर रूट में हो जाएगा 35, और ये 36 होता तो ये 6 आ जाता है, इसलिए 6 नहीं आएगा, 5 के समथिंग कुछ आएगा। तो 5.90 बोर मैग्नेटॉन, यही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर अपना शो करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द वेरिएबल वैलेंसी जर्नल फीचर्स ऑफ। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना किसकी प्रॉपर्टीज़ है, किसका फीचर्स है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन यानी परिवर्ती संयुक्ताएं प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये बहुत ही बड़ी विशेषता है कि ये परिवर्ती संयुक्ताएं प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके अंदर और आप बात करें तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं।
कैटालिटिक एक्टिविटी शो करना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करना। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके अंदर गुण अपना प्रदर्शित करते हैं, केवल इसी कारण, केवल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 लेंथेनाइट से है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? तो लेंथेनाइट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और जनरली इन लेंथेनाइट्स को Ln+3 के नाम से भी जाना जाता है या शॉर्ट में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो लेंथेनॉइड्स हो गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ से जाने लेते हैं कि लेंथेनाइड में लेंथेनम को छोड़ के, पहले को छोड़ के सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के जो एलिमेंट 71 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं इनको लेंथेनॉन्स कहते हैं, लेंथेनॉन्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो रखे गए, अभी आपको बताया था ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक रखे गए हैं। इसके अलावा वो किस सीरीज़ में रखे गए हैं तो आपने पढ़ी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जो फोर्थ कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो बेसिकली उसने क्वेश्चन यही पूछा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। तो 4 सीरीज़ के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर रखे गए। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द मेटेलिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। मेटेलिक नेचर, धात्विक अगर प्रवृत्ति की बात करें ट्रांजिशंस मेटल की, तो जो ट्रांजिशंस मेटल की धात्विक प्रकृति है वो एल्कली मेटल से कैसी होती है? तो आप टेबल एक छोटा सा प्रारूप बनाते हैं। ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका डी ब्लॉक है, इसके बाद आपका पी ब्लॉक है। तो जब आप देखते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक में मेटल्स होती हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल्स होता है, इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब आप राइट हैंड साइड पे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आप देखते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है। तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है, फिर डी आता है। तो एस की अपेक्षा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कम धात्विक प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसका आंसर कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। द मेटेलिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज लेस देन दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर पी ब्लॉक से बात कर लें तो ये ग्रेटर आ जाएगा इसी जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट लीस्ट एटॉमिक नंबर इज। ये सभी डी ब्लॉक के रखे हुए हैं। जेरकोनियम की बात कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक 40 है। ओस्मियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 76 है। आप बात करते हैं प्लेटिनम की, परमाणु क्रमांक 78 है। स्कैंडियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 21 है। उसने यही पूछा है कि लीस्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, यानी कि जो सबसे कम है। तो आंसर हो जाएगा अपना स्कैंडियम, जो 21 नंबर कंटेन कर रहा है, जो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? द टू आउटर साइड एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम हैव द कॉन्फ़िगरेशन। दो सेल्स दी गई हैं, एक बाह्यतम कक्ष में एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसके अलावा उसने एस में 2, पी में 6 और 6 2 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और वो कह रहा है कि बताइए ऐसे कौन सी किस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा होगा। तो हम जानते हैं जब S2 और P6 की बात करते हैं, ये 8 पे कंप्लीट हो जाता है। 8 पे कंप्लीट होने के बाद क्या बचता है अपने पास? S2 और D5, S2 D5। तो इसको कंप्लीट करते हैं 4S2 3D5। तो ये किसका हो गया? मैग्नीज का हो गया। तो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? कॉमनली जिसके आउटर सेल में D5 होगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नीज फैमिली के अंदर बिलोंग करेगा। तो कौन कौन आएंगे उसके अंदर? मैग्नीज आती है। फिर उसके बाद उसके नीचे क्या है? ये 25 नंबर हो गया आपका, मैग्नीज आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ जर्कोनियम एंड हेप्टेनियम आर सिमिलर बिकॉज ऑफ बोथ बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जर्कोनियम और हेप्टेनियम की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों हो जाती हैं? उनकी जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। और क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है।
लैंथेनाइड संकुचन के कारण उनकी त्रिज्याएं कम हो जाती हैं। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी त्रिज्याएं घटती हैं, इसी घटना को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो जर्कोनियम 40 और हेप्टेनियम 72, इन दोनों के लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो रेडियस है वो सेम हो जाती है और प्रॉपर्टी सिमिलर शो करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन रिलेटेड टू। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन किससे रिलेटेड है? मैंने अभी आपको बताया, एटॉमिक रेडियस से। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब ये क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, एटॉमिक एज वेल एज M3 पॉजिटिव आयन। तो ये लैंथेनाइड संकुचन में क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन बेसिकली जब पढ़ाया जाता है तो दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में एटॉमिक रेडियाई शब्द बोला। एटॉमिक रेडियाई के अलावा आप आयनिक रेडियाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में कमी होती है। तो ये आयनिक शब्द भी जोड़ा जाता है। तो एटॉमिक के साथ साथ M⁻³ पॉजिटिव यानी कि लैंथेनाइड का जो बेसिक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके साथ साथ डिक्रीज हो जाना ही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो ये 31 का क्वेश्चन का ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी डी ब्लॉक से है, लैंथेनाइड्स सॉरी F ब्लॉक से है। लैंथेनाइड्स उसने पूछा है। इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? अंतरा संक्रमण तत्व F ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी होती है कि जब F ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और कॉन्फ़िगरेशन करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल के अंदर जाए, या कॉमन अगर कह दें कि सेल के अंदर क्या होता है तो कहते हैं बाहर से अंदर वाले कक्ष में, यानी कि N-2 सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो कहाँ जाएगा? N-2 F ऑर्बिटल के अंदर। तो यही अपना आंसर हो गया। पूछ रहा है इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स इन विच द एडेड इलेक्ट्रॉन्स गोज टू N-2 F ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एक ही पेज पे 1 by 1 डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट शोन बाय द ट्रांजिशन वैल्यू? कौन सा ऐसा फैक्ट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, हाँ बिल्कुल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद रखना बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पी ब्लॉक के द्वारा। तो वो यही पूछ रहा था कौन सा ऐसा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 34, वहीं पे नीचे दिया हुआ है। वो पूछ रहा है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें केवल 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 21 की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 21 का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीज, अगर मैग्नीज की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर गलत लिखा हुआ है, 25 होता है मैग्नीज। 25 की बात करते हैं 4s2 3d5 होता है, तो इसमें भी 2 हो गए। आयरन की बात करता है, आयरन होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, इसमें भी 2 हो गए। कॉपर 29, ये जानते हैं आप, अबाधित होता है, इसलिए 4s1 और 3d10 होता है, तो 4s के 1 हट जाएंगे, कहाँ रहेगा? d10 होगा। यानी कि s में केवल क्या है? s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि यही पूछ रहा था। 34 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? d। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा 4s1 और 3d10। तो उन्होंने d के इलेक्ट्रॉन्स को पहले दे रखा है, d10 रखा है 4s1। तो ये पहला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज पुअर शील्डिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण, अब 4f तो सभी के अंदर दे रखा है, 4f फ्रॉम 4f इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 4f के अंदर अपने 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके कारण 4f से लेके 4f तक क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रदर्शित करता है। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 37 में पूछ रहा है कि वेनेडियम 3+
में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वेनेडियम सबसे पहले देखते हैं, एटॉमिक नंबर 23। ट्रिक क्या बताई थी, एस है तो 4s में 2 भर दो, यहाँ 3 है तो 3d में 3 भर दो, ये लिखा जाएगा। अब इन्होंने 3+ की बात करी तो 2 इससे जाएंगे, 1 इससे जाएंगे, तो कितना बचेगा d2। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 2। इस तरीके से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे। अगर उसमें मैग्नीज 25 पूछ लिया, मैग्नीज 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना होता है मैग्नीज, याद रखेंगे 25। तो क्या करेंगे 4s में 2 कर देंगे, 25 का 5 आया तो 5 कहाँ लिख देंगे 3d में, तो ये 3d 5 हो जाएगा, 4s 2 हो जाएगा, 2 जाएंगे तो s से 2 जाएंगे, d में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। चलिए इसी तरीके से उसने फिर से पूछ लिया, द एलिमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन के अंदर याद रखना मैग्नीज करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद क्या आता है क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 इन अवर कंपाउंड। तो ओस्मियम जो है याद रखेंगे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है, तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। तो यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, तो ओस्मियम है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है NiCO4, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। मोस्ट ट्रांज करेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट, लेंथेनाइट की मुख्यतः जो करेक्टरिस्टिक लाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी +3 है। एलिमेंट्स विच ऑफ फॉलोज द लेंथेनाइट इन सिक्स्थ पीरियड, कौन सा है 6th पीरियड में, हैप्टेनियम है, जर्कोनियम है, नायोबियम है या मैंने मोलिब्डेनम है, तो कौन सा आएगा अपना हैप्टेनियम। हैप्टेनियम जो है 6th पीरियड का एब्लो का एलिमेंट है, तो ये आंसर अपने नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, आइए देखते हैं। मैग्नीज की बात, मैग्नीशियम 2+ लिखा है, मैग्नीशियम में s कक्षक में 2 होते हैं यानी 2s2 आता है, 2 चले जाएंगे खत्म हो गया। टाइटेनियम 3+ 22 होता है, 4s में 2 जाएंगे, d में 2 जाएंगे, तो यहाँ से 2 जाएगा, केवल 1 बचेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम 23 की बात करी 2 इलेक्ट्रॉन, बात करी Fe2+, कॉन्फ़िगरेशन आया D6, और D6 होने का मतलब जब आप 6 इलेक्ट्रॉन जब आप 5 ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करोगे तो यहाँ पे जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो 6वां इलेक्ट्रॉन है, ये फिर से उसी में फिलअप हो जाएगा, तो n=4 हो जाएगा, n=4 अनपेयर्ड, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन प्रदर्शित करेगा, आयरन करेगा इन चारों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, आइंस एक्सपेक्टेड टू पैरामैग्नेटिक, कौन सा ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देख लीजिए जिंक तो पूरा भरा हुआ था, जिंक होता ही हो ही नहीं सकता है। कॉपर की अगर आप बात करते हैं +1 है, तो ये भी D10 सिस्टम हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4s1 3d10 होता है, 1 तो ऑलरेडी गायब है और D10 हो गया। तो आयरन की बात करते हैं, आयरन हो गया D6, तो ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, स्कैंडियम 23 है, स्कैंडियम 21 होता है, तो 4s2 3d1, तो 3 जाएंगे, डी का भी 1 चला गया, 4 का भी चला गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो ये पैरामैग्नेटिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सपेक्टेड डायामैग्नेटिक, कौन सा ऐसा है जो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक जो ऊपर छोड़ दिया वही है। चलो चेक करते हैं, मैग्नीज 25 है, 2 चले गए, D5 बचा यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ D9 हो गया, 1 बचेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट 27 की बात करते हैं, 4s2 3d7 होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो D6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। और क्रोमियम की आप बात करते हैं तो 4s1 3d5 होता है, इससे 3 जाएंगे तो यहाँ से 1 कटेगा और यहाँ से बचेगा, तो ये हो जाएगा D3 सिस्टम। एक्सपेक्टेड डायामैग्नेटिक, कौन सा ऐसा है जो डायामैग्नेटिक होगा यानी कि सभी पूर्ण पूरित होंगे, तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हमें लग रहा है, यहाँ पे 1+ होगा, 2+ नहीं होगा और ये D10 हो जाएगा, तो यही फिर अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, डबल प्लस नहीं है, सिंगल प्लस है, D10 होगा, D10 होगा तब ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, बाकी के सभी पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। चलिए और बचे हुए 2-3 क्वेश्चन पे और डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 की अगर आप बात करते हैं
तो विच पेयर इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। तो इसका आंसर VO2 और क्रोमियम का ऑक्साइड ये Cr2O3 दोनों ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक नेचर प्रदर्शित करते हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल का ऐसा मोनो ऑक्साइड है जो मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करता है। तो याद कर लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड का एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो शो करता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, लेंथेनाइट से ही है। वो कह रहा है कि 4F एलिमेंट है यानी लेंथेनाइट के हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सीरियम और प्रोमेथियम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 49 ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निश्चित ही जब जब ऑब्जेक्टिव हुआ ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। आप जानते हैं LaOH सीरीज़ में जो LaOH का होल थ्राइस है मोर बेसिक होता है LuOH के थ्राइस से, यानी कि लेंथेनाइट श्रेणी में जब आप बढ़ते हैं तो बेसिसिटी घटती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोर बेसिक कौन होगा, वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम ज़्यादा होगा वो लेस हो जाएगा, जिसका कम वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दो ऐसे ऑप्शन थे जिसमें लेंथेनम पहले नंबर पे था, तो पहले और ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस हो ही गए, यानी ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेंथेनम आएगा, प्रोमेथियम आएगा, नायोडियम आएगा और उसके बाद गैडोलिनियम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ये कलर से पूछा गया बच्चों। द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, उसने ये नहीं पूछा है कैसा दिखेगा। बेसिकली हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग कहते हैं नीलत होता है, नीलत होता है जिसको ब्लू पेट्रोल कहते हैं, तो ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, वो नीले रंग का क्यों दिखता है, किस रंग को वो अवशोषित कर लेता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था मुनसेन कलर व्हील, एक आर्टिस्ट का कलर व्हील होता है। इसमें क्या होता है, 7 रंग हम लोग पढ़े होते हैं बच्चों। VIVGYOR होता है, VIV, तो दो कलर एक जैसे होते हैं इसलिए इंडिगो को हम लोग छोड़ देते हैं, VIVGYOR। हम जानते हैं जिस रंग को एब्जॉर्ब करेगा उसके जो अपोजिट कलर को वो तो ब्लू कलर का दिखता है। तो ब्लू कहाँ गया है, ब्लू के सामने क्या जाएगा बच्चों, ऑरेंज। उसके बाद क्या है कि ग्रीन टाइप का भी, ब्लू ग्रीन टाइप का दिखता है तो ग्रीन के सामने क्या है, रेड। तो वो ऑरेंज और रेड टाइप को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए वो ब्लू और ग्रीन कलर को इमिट करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और इसको इमिट करेगा। तो ब्लू और ग्रीन दिखने का कारण क्या है, ऑरेंज और रेड दिखने का कारण है। चलिए आइए, तो फिर ये अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही नए और तमाम क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज़ हम लेके आते रहें। इसलिए मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं उतना ही मोटिवेट रहूँगा, और जल्दी ही आपके लिए और नए लेक्चर्स लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।